हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप लोग यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जो एनसीईआरटी बुक है उसका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के यहाँ पे 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं दोस्तों। यदि आप इस क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो तो आप लोग का एग्जाम में कर सकते हैं, मतलब 90% चांस है कि इसी से सारा क्वेश्चंस आएंगे। इससे बाहर का जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए इस चैप्टर को कंप्लीट देखिएगा। इसमें केवल बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट करके पूछेगा, जो कि मतलब इंपॉर्टेंट है, कई बार आने का मतलब आ चुका है एग्जाम में और आने का कभी कभी काफी सारा संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बता दोस्तों, यहाँ पे जो इसमें ऑलरेडी मैंने प्रकाश का परावर्तन जो पहला चैप्टर है, मैं चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्टिव बना रखा है, तो आप लोग चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अधिक से अधिक आपका टाइम ना लेते हुए मैं जल्दी से जल्दी वीडियो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग का यहाँ पे जैसे जल्दी स्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि आप लोग का अभी एग्जाम का टाइम होता है तो आपका रिवीजन करने के लिए आप लोग पढ़ते हैं, तो इसीलिए आप लोग का अधिक टाइम लेकर मैं 10 से 15 मिनट में ये कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए में दिया गया दोस्तों, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन देख लीजिए, विद्युत वायु भरी हो रहती है। ऑप्शन नंबर बी में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर सी में हाइड्रोजन भरी रहती है। ऑप्शन नंबर डी में निर्वात भरी रहती है। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, निष्क्रिय गैस भरी होती है जो कि विद्युत बल्ब में, मैंने ऑलरेडी इस पे कंप्लीट वीडियो में बताया था अच्छे से, जो कि अभी रिवीजन कर रहे हैं तब ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं चैप्टर्स को तो चैनल पर विजिट करके वहां पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा में किसके बराबर होता है, जैसे 1 किलोवाट घंटा जो किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 1.6 × 10⁻−19 जूल। ऑप्शन नंबर बी में है 0.36 × 10⁻10 जूल। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 3.6 × 10⁻6 जूल। तो यहाँ पे इसको जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। यहाँ पे वो 3.6 × 10⁻6 जूल यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में आए थे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र का जो सही मात्रक है वो कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है वेबर। ऑप्शन नंबर बी में है टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी में है फेराडे। ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे टेस्ला इसका राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। ठीक है, तो आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है चुंबकीय। ऑप्शन नंबर बी में है ऊष्मीय। ऑप्शन नंबर सी में रासायनिक। ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 5 में आए थे, यहाँ पे डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर बी में दिश धारा। ऑप्शन नंबर सी में दोनों धाराएं। तो आप लोग को बताया दोस्तों, जो डायनेमो है, जब मैंने चैप्टर पढ़ा तो आप लोग को अच्छे से बताया था, उसमें ये दोनों धाराएं होती है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है और जो ये दिश धाराएं दोनों होती है। तो इसलिए इसका नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे सी से इसे याद कर सकते हैं, सी से चेन्नई, सी फॉर चेन्नई, इस तरह से कुछ भी मतलब अपना याद करने के लिए। ठीक है, बट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो ये दोनों धारा हो जाएगी। ये जो आपके पास एक धारा इसका दिया होगा तो एक भी राइट होगा, तो आप लोग को ये याद रखना है। और बता दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग के लिए काफी सारे ऐसे भी और भी जो एग्जाम के टाइम भी काफी सारे वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आते रहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। आज तक क्वेश्चन नंबर 6 में विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। यहाँ पे आप लोग से पूछा जा रहा है, जो विद्युत घंटी होती है वो किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी में चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी में ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा दोस्तों, विद्युत घंटी जो होती है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। ठीक है, आए थे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति कितना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 70। ऑप्शन नंबर बी में है 60 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी में 50 है। ऑप्शन नंबर डी में 80 हर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 50 हर्ट्ज राइट आंसर हो जाएगा। आए थे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन 8 में पूछा जा रहा है, लघु पतन के समय प्रत्यावर्ती परिपथ में, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है वो कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में निरंतर परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर सी में परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी में बहुत अधिक परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, और ये सारे जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये सब का पीडीएफ में चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड करता हूँ, तो आप लोग चाहें तो चैनल टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा निकेल। ऑप्शन नंबर बी में पीतल। ऑप्शन नंबर सी में कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर डी में लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे पीतल जो होता है ये इसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। ठीक है, बाद बाकी सभी में चुंबकीय गुण होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सिंपली इसे याद रख सकते हैं। आए थे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, चुंबकीय बल क्षेत्र का सही मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर सी में न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, चुंबकीय बल क्षेत्र का सही मात्रक जो होता है वो
वो न्यूटन प्रति एमीटर मीटर होता है। ठीक है, आज तक क्वेश्चन नंबर 11 और एक और मैं ऐसा भी वीडियो लाऊंगा जिसमें कि जितने भी चैप्टर्स हैं इन सभी का जो ऐसा ही मात्रक वाले क्वेश्चन जितने भी आते हैं उन सभी को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वो जल्दी आने वाले चैनल पे, तो वो सब आप लोग को मिल जाएगा। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों वो डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है ऑप्शन नंबर ए में चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी में स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी में गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी में यांत्रिक ऊर्जा को यहाँ पे विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डायनामो के द्वारा जो बदला जाता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। जो विद्युत धारा होती है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में फ्लेमिंगो के बाम हाथ के नियम से, ऑप्शन नंबर बी में है ओम के नियम से, ऑप्शन नंबर सी में टेड के नियम से, ऑप्शन नंबर डी में मैक्सवेल के दक्षिण हैंड मतलब हाथ के नियम से। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। यहाँ पे जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है तो वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फ्लेमिंगो के बाम हाथ के नियम से। तो इसमें मैंने कंप्लीट चैप्टर में एक बार बताया था अच्छे से आप लोग को दोस्तों, जिसमें कि ये किस पार्ट से काम करता है उसका कंप्लीट वीडियो बनाया हो। ठीक है, एक कंप्लीट टॉपिक है, तो चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। यदि आपके पास टाइम है जैसे एग्जाम के, यदि आप पहले देख रहे वीडियो तो जाके देख सकते हैं। यदि आपका एग्जाम 2-3 दिन में है तो फिर तो आपको सिर्फ रिवीजन करना जरूरी है, इसलिए मैं इस वीडियो को भी फास्टली कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा रहा था किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी छड़ चुंबक जो होता है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए में उत्तर ध्रुव के पश्चिम ध्रुव, और ऑप्शन नंबर बी में दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी में है दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, ऑप्शन नंबर डी में उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ठीक है, तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग से पूछा जा रहा कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, जैसे विद्युत मोटर जो होता है उसको चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिश धारा पर, ऑप्शन नंबर बी में प्रत्यावर्ती धारा पर, ऑप्शन नंबर सी में प्रत्यावर्ती और दिश धारा दोनों पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। यहाँ पे इसे दिश धारा पे भी चलाया जाता है और प्रत्यावर्ती धारा पे दोनों पे चलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों आंसर राइट हो जाएंगे। ठीक है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि विद्युत मणि तार किस रंग का होता है। जो विद्युत मणि तार होती है वो विद्युत बोल रहा हूँ विद्युमणि। ठीक है, विद्युमणि तार जो होती है वो किस रंग का होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, वो लाल। आप लोग को पता है, मैंने चैप्टर में अच्छे से बताया इसके बारे में। तो जो विद्युमणि तार होती है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग से पूछा जा रहा है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होती है उसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए में है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी में है मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर सी में है फैराडे, ऑप्शन नंबर डी है फ्लेमिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फैराडे ने विद्युत चुंबकीय तार की खोज की थी। ठीक है, तो आज तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर यहाँ पे पृथ्वी का विभव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी में है अनंत, ऑप्शन नंबर सी में शून्य, ऑप्शन नंबर डी में ऋणात्मक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, चूंकि आप लोग को पता होगा पृथ्वी का जो विभव का मान होता है वो शून्य होता है। ठीक है, और यहाँ पे आज नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग से पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है। दोस्तों आप लोग से पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिशा, ऑप्शन नंबर बी में परिमाण। तो यहाँ पे इसमें दोनों होता है दोस्तों, आप लोग को पता होगा दिशा एंड परिमाण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिशा एंड परिमाण दोनों होता है चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में आए थे जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आप लोग को पता होगा तो जल विद्युत संयंत्र जो होता है वो यहाँ पे आप लोग को स्थिति ऊर्जा को जिसे विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सौर ऊर्जा तो नहीं होगा क्योंकि सोलर प्लेट के द्वारा ये होता है। नाभिकीय ऊर्जा भी ये नहीं होगा, नाभिकीय विखंडन में होता है, और तापीय ऊर्जा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो यहाँ पे आए थे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर होता है। तो ये भी तो इजी है, जैसे सजातीय ध्रुव पूछा जा रहा है तो आप लोग को पता होगा जब चैप्टर पढ़ाया तो इधर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है। तो यदि नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल रहेगा एक दूसरे के सामने तो इसका जो राइट आंसर है जैसे ये आए एक दूसरे के बीच यहाँ पे प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे जैसे नॉर्थ पोल यहाँ पे भी है और यदि यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है तो ये आए एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, विकर्षित जिसे कह सकते हैं। और वही यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड यहाँ पे साउथ पोल रहेगा तो ये आकर्षित करेगा। तो इसका जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा रहा सजातीय ध्रुव मतलब दोनों साइड नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग से पूछा जा रहा है दोस्तों विद्युत परिपथ की जो लघु पतन अथवा अतिभरण के कारण होता है होने वाली जो हानि है उसे सुरक्षा करने में सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या। जैसे आप लोग को भी पता होगा जो घर में जैसे जब भी घर में लाइन आता है उसमें जो लघु पतन या फिर अतिभ्रमण होता है उसके कारण जो हानि होती है तो उसकी सुरक्षा करने के लिए घर में क्या लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे मेश तो नहीं होगा, प्लेंट भी नहीं होगा और अमीटर भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट
आंसर हो जाएगा फ्यूज, क्योंकि आप लोगों को पता है घर में जैसे फ्यूज लगाया जाता है जिससे कि आप लोग का यहाँ पे कोई हानि ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 में है यहाँ पे माइकल फैराडे थे एक मतलब क्या थे, जैसे एक प्रसिद्ध वो रसायन शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, या फिर भूवैज्ञानिक थे, या फिर खगोल शास्त्री थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, यहाँ पे भौतिक शास्त्री। वैसे भी हम लोग भौतिक क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे भौतिकी में जैसे भौतिकी के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है उन्हीं के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं भौतिक शास्त्री ही हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब केमिस्ट्री का आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो वहां पे अधिक से अधिक केमिस्ट्री का मिलता है, तो यहाँ पे तो फिजिक्स का है तो फिजिक्स का ही आएंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 23, और किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का होता है। जैसे क्या होता है ये आप लोग को बताना, जैसे किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है उसके संदर्भ में चुंबकीय फ्लक्स के क्या होते हैं। तो वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है विद्युत क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी में समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी में दोनों होता है, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर दोस्तों वो समानुपाती होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग से पूछा जा रहा है दोस्तों, विद्युत मोटर की जो क्रिया होती है वो आधारित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर बी में विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे आर्मेचर के घूर्णन पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी पर भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर होगा। ये विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव दोनों पे होगा, तो विद्युत मोटर की जो क्रिया आधारित होती है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आज तो क्वेश्चन नंबर 25 में चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा जो होती है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा होती है। ऑप्शन नंबर ए में आकर्षण बल उत्पन्न करती है, ऑप्शन नंबर बी में ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऑप्शन नंबर सी में चालक पर बल उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा के जैसे चालक पर बल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आज तक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 26 में दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े उत्पन्न चालक के प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर ए में है धारा के विद्युत क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर बी में धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी में धारा के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर डी में धारा के समानुपाती होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। दी गई वोल्टा के स्रोत से जुड़े किसी चालक के प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, वो तो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 की, हमारे देश में बहुमूल्य तार एवं उदासीन तार के बीच कितना वोल्ट विभवांतर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो 220 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 240 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 200 वोल्ट एंड ऑप्शन नंबर ए डी जो है वो 100 वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। आप लोग को पता होगा 220 का वोल्ट का जो विद्युत विभवांतर होता है जो हमारे देश में, जिससे अधिकतर उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, 220 वोल्ट। यहाँ पे 28 में एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान जो होता है वो कितना होता है ये आप लोग से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है दोस्तों L/2, ऑप्शन नंबर बी में 1, ऑप्शन नंबर सी में 0, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट L/2 नहीं, यहाँ पे 1/2 होगा, ठीक है। तो ये 1/2 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो यहाँ पे एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यहाँ पे 29 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बस 2 क्वेश्चंस और बाकी है, मतलब 29 और 30, ठीक है। फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और मैं जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ अपनी ओर से। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके और अपना ओपिनियन जरूर दे कमेंट में। आप लोग यदि बताते हैं कैसा वीडियो लगा तो मुझे भी काफी प्रेरणा मिलती है और मैं नेक्स्ट चैप्टर पे वीडियो बनाने के लिए जैसे मुझे प्रोत्साहन मिलती है कि हाँ हमारे जो हम समझा रहे हैं जिस तरह से उस तरह हमारे स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है या फिर कैसे फ्रेंड्स को समझ आ रहा है। तो यदि आप लोग को अच्छा लगता है जो हमारे पढ़ाने में जो क्या पॉइंट है जो क्या अच्छे लगते हैं या फिर कुछ भी जैसे जो भी आप लोग को अच्छा लगता है हमारे चैनल के बारे में हमारे वीडियोस में, तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आए थे क्वेश्चन नंबर 29 में, यहाँ पे घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। जो घरों में जैसे विद्युत से दुर्घटना होती है वो किसके कारण होती है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर बी में उच्च धारा प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी में है वो फ्यूज के कारण और ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पे फ्यूज कारण नहीं फ्यूज तार से, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोगों को पता है जब भी घर में कोई जैसे हमारे घरों में या फिर कहीं भी जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके कारण विद्युत दुर्घटना होती है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। और 30 क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। और अभी अगेन मैं बता देना चाहता हूँ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि वो लोग भी इसे देखकर जो भी वीडियो क्वेश्चन है वो सब समझ सके पढ़ सके, ठीक है। तो आए थे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन को, लघु पतन के समय
परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है वो कितना होता है। तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो यहाँ पे इसका मान जो बहुत अधिक होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है वो बहुत अधिक होता है, या फिर कैसे बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है।